नमस्ते। सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं विभूतिपाद के 46वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से भूतों पर विजय प्राप्त होने के बाद मिलने वाली काय संपत्ति, माने जब शरीर की क्षमता बढ़ती है, शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है, शरीर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं उनको बताते हुए महर्षि पतंजलि 46वें सूत्र में काय संपत्ति की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो उनकी जो क्वालिटी जो शरीर की बढ़ती हैं उसकी बात करते हैं। क्योंकि पिछले सूत्र में 45वें सूत्र में चर्चा की कि ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव, माने अणिमा आदि सिद्धियां बढ़ती हैं भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद, और उसके बाद कहा काय संपत्त तद धर्म अनभिघात है, यानी कि उनका जो काय संपत्ति है, शरीर की सामर्थ्यता बढ़ती है। तो वो सामर्थ्यता क्या है, वो जो एबिलिटी है जो बॉडी में जो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्वालिटी जो इंक्रीज होती है, वो क्या क्या है। तो 4 प्रकार की क्वालिटियों की मुख्य रूप से बात की गई है। रूप लावण्य, बल वज्र, समहनंतवानी, काय संपत्ति। माने जो काय संपत्ति है, शरीर की ताकत है, शरीर का सामर्थ्य जो बढ़ता है, जो एबिलिटी जो बॉडी की इंक्रीज होती है, वो 4 प्रकार की है। रूप, लावण्य, बल और वज्र। तो इन 4 क्या क्या है इनको एक बार जान लेते हैं। रूप का अर्थ होता है दर्शनीय, बहुत आकर्षक व्यक्ति तो आपने बहुत देखे होंगे जिनको देख करके देखना पसंद होता है। माने ऐसे मनोरम दृश्य हम देखते हैं, फूलों का बाग देखते हैं, या कोई अन्य कोई ऐसी तस्वीर देखते हैं, या कोई अच्छा गार्डन हम देखते हैं, या कोई पहाड़ी देखते हैं और उसको देखने का बार बार मन करता है। तो ऐसा ही व्यक्तित्व होता है। कई व्यक्तियों को हम देखते हैं, उनका चेहरा ऐसा दर्शनीय होता है कि मन करता है देखते ही रहें, और वो एक नेचुरल जो रूप होता है वो बहुत आकर्षक रूप हो जाता है। उस आकर्षक रूप को देखने का मन करता है। तो एक भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद एक योगी का जो रूप है, माने शरीर है, ऐसा मन करता है उसको हम देखते ही रहें, वो दर्शनीय हो जाता है। माने उसको देख करके आंखों को अच्छा लगता है और देखने का ही मन करता रहता है। इसको बोलते हैं रूप का निखार आना, या रूप को देखने में लोगों की रुचि होना। तो ऐसा व्यक्तित्व बनता है भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद एक योगी का, कि उसको देखने का लोगों को मन करता है, दर्शनीय होता है वो, उसको देख करके आंखों को अच्छा लगता है। यहाँ पे दूसरी बात जो कही वो लावण्य की कही। लावण्य होता है कांति युक्त होना, जिसको इंग्लिश में ग्लो कहते हैं। ये कहते हैं आभा मंडल पे जिसका तेज आ गया, माने तेजस्विता। उसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कैसा भी फोटो उतारें, और यदि अच्छी लाइटिंग होती है फोटो में, और आजकल वो जो करते हैं उसमें फिल्टर लगा देते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो जो ग्लोफुल दिखता है कि हाँ बहुत तेज है चेहरे पे और आभा मंडल चमक रहा है, ग्लो आ रहा है, वो ग्लो आजकल फिल्टर लगा के आता है। लेकिन वो नेचुरल ग्लो जो है वो बिना फिल्टर के जो एक योगी का फेस होता है, और उस रूप, उस लावण्य को कांति कहें, ग्लो कहें इंग्लिश में, या आभा मंडल पे तेज आना कहें, वो होता है। माने चमक होती है चेहरे पे, एक चमकीला जो चेहरा होता है वो व्यक्ति का बनता है। तो उसको चमकीले चेहरे को लावण्य कहते हैं। लावण्य से युक्त हो, कांति से युक्त हो, आभा मंडल तेज से युक्त हो, या हम कहें लावण्य से युक्त हो, वो सब एक ही बातें हैं। तो शरीर पे तेज का बढ़ना, माने चमक का पैदा होना, बढ़ना, ये शरीर की दूसरी सामर्थ्यता है। जो पहले रूप है जिसको देख करके अच्छा लगता है, दूसरा है लावण्य यानी कि कांति से युक्त है, ग्लोफुल है फेस, तीसरा है बल, माने शरीर की मसल्स की पावर बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। व्यक्ति में एक ऐसा बल पैदा होता है जिससे वो कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर पाता है, सह पाता है। तो व्यक्ति के शरीर में बल की मात्रा बढ़ती है, माने स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और वो कठिन से कठिन या दुरूह कार्य को भी करने में सक्षम होता है। तो कभी भी एक योगी का व्यक्ति का जो शरीर है वो बल युक्त मिलेगा। बल युक्त का मतलब आप ये ना समझे कि उसकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स बहुत ताकतवर होंगी, या वो बहुत दिखने में बहुत विशाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल अलग चीज है, और बॉडी फैट बढ़ना या मसल्स का साइज बढ़ना एक अलग चीज है। तो एक योगी पतला भी होगा तो भी उसके अंदर बल की मात्रा अत्यधिक होगी, आम व्यक्ति से ज्यादा बल उसके भीतर मिलेगा। तो ये आत्मिक बल भी है और शारीरिक बल भी है और मानसिक बल भी, कई तरह का बल यहाँ पे बढ़ता है। यहाँ पे केवल शारीरिक बल की बात नहीं कही गई, यहाँ पे मानसिक और आध्यात्मिक बल की बात भी कही गई है। क्योंकि कोई भी बल अकेला नहीं होता, शारीरिक बल होने से काम नहीं चलता, मानसिक बल है कि नहीं है।
आध्यात्मिक बल है कि नहीं है, कोई विपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई, अभी कोरोना का समय चल रहा था, अभी भी कुछ चल रहा है, तो इसमें व्यक्ति को कितने बलों की जरूरत होती है? शारीरिक बल तो है बट मानसिक बल नहीं है, तो व्यक्ति के अंदर घबराहट पैदा होती है कि कहीं मुझे भी ये बीमारी ना हो जाए, कहीं मैं इससे ग्रसित ना हो जाऊं, कहीं मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊं, मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूं, तो इस तरह के कई विचार आते हैं, तो मानसिक कमजोरी है। और तीसरा जो होती है वो आध्यात्मिक होती है। ये आध्यात्मिक इस तरह के होता है कि भाई कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, इस प्रकार की बहुत सारी आध्यात्मिक कमी भी होती है। तो आध्यात्मिक बल है और मानसिक बल है और शारीरिक बल है, तो आप कोरोना जैसी महामारी या अन्य किसी चीज़ से घबराएंगे नहीं। तो ये बल होता है, ये शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। तो सभी प्रकार से एक योगी परिपूर्ण होता है। जिस प्रकार से दर्शनीय होता है, तेज और आभा से युक्त होता है, ग्लोफुल होता है, उसी के साथ साथ बलशाली भी होता है। और वो बल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तीनों प्रकार का बल उस योगी के शरीर में पैदा होता है। और चौथी जो बात कही, वज्र, वज्र कहते हैं अत्यंत कठोर चीज को, माने शरीर वज्र की भांति होता है। अब वज्र की भांति का अर्थ ये नहीं कि वो पत्थर के समान हो जाए, हाथ कोई भी चीज लगे और वो चीज ही टूट जाए, ऐसा नहीं है। मतलब जो मसल्स हैं वो उनमें स्ट्रेंथ के साथ साथ उनमें कठोरता भी आती है। माने वो शरीर इतना कमजोर नहीं होता कि कुछ भी लगा, मानो योगी कहीं पे गिर गया, पैर फिसल गया तो अभी हड्डी टूट गई, अभी ये हो गया, मतलब उसके अंदर ऐसा ताकत होती है, ऐसी उसमें मजबूती आ जाती है शरीर में। तो स्ट्रेंथ तो पहले आ गई, लेकिन उसके साथ साथ मजबूती भी आवश्यक होती है। माने इतना नहीं कि किसी ने हाथ पकड़ा योगी का और हाथ उतर गया उसका, या किसी ने ऐसे पकड़ा, तो एक वज्र की भांति उसका शरीर मजबूत भी बनता है। तो आवरण जो उसका है बाहरी, वो शरीर ही तो होता है। तो शरीर सामान्य चीज़ों से कोई टकराव होता है या कुछ होता है तो सामान्य रूप से शरीर उसको झेलने में सक्षम होता है, तो मजबूती भी आती है शरीर में। वज्र की भांति मजबूत होता है, कठोर होता है। कठोर का मतलब ये नहीं कठोरता आएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये वो वाली कठोरता की बात नहीं की गई कि आदमी का शरीर लोह की तरह हो जाए या पत्थर की भांति हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ है कि वो उनकी तरह मजबूत है कि सामान्य जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो हमें आघात पहुँच रहे हैं, या कोई सामने से कोई वस्तु हमसे टकरा रही है, या हम गिर गए हैं, या कुछ सामान्य जो चीज़ें होती हैं, उन सामान्य चीज़ों में योगी के शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माने उन्हें वो आसानी से झेल सकता है। अन्य लोगों के मुकाबले, सामान्य लोगों के मुकाबले उसका शरीर अत्यधिक मजबूत होता है। सामान्य व्यक्ति का शरीर का जो हाथ है, पैर है, उनकी मसल्स हैं, वो थोड़ी कम मजबूत होती हैं, और एक योगी की ज़्यादा मजबूत होती हैं। ये नहीं कि वो टकराएंगे नहीं। अब कोई बहुत भीषण दुर्घटना हुई है या कोई भारी भरकम चीज़ शरीर पे गिर गई है तो निश्चित रूप से शरीर टूटेगा, उसमें नुकसान होगा, लेकिन आम व्यक्ति के मुकाबले में कम नुकसान होगा या वो कम नुकसान झेलेगा। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई योगी को शूट करे या गोली मारे तो ऐसा कि वो गोली बाहर से टकरा के दूर बाहर से निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई योगी के शरीर को तलवार से काटने का प्रयास करे और वो शरीर में तलवार घुसे ही ना, या तलवार टूट के गिर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इमेजिनेशन ना करें, ये केवल फिल्मों में होता है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के मुकाबले उसका शरीर ज़्यादा मजबूत होता है और उसका प्रभाव, तलवार हो, गोली हो, ब्लड हो, कुछ भी हो, उसका प्रभाव सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा वो उसमें ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है, ज़्यादा देर तक उस आघात को सहन करने की क्षमता उसके भीतर आती है। तो समहनन त्वानि का अर्थ है उसके जो शरीर के अवयव हैं वो दृढ़ हो जाते हैं। मान ले सारी जो बॉडी मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल है, काफ मसल है, नी कैप है, उसका बैकबोन है, उसकी मसल्स हैं, जो बैक है उसकी लोअर बैक है, अपर बैक है, मिडिल बैक है, उसके शोल्डर हैं, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, एंकल हैं, एल्बोज हैं, नेक है, वो बहुत मजबूत होती है। मतलब पूरे शरीर के जो अवयव हैं, यानी कि शरीर की पूरी मांसपेशियां हैं, जो शरीर पूरा है वो वज्र की भांति मजबूत होता है। वो वीक नहीं होता कि कुछ भी आघात हुआ छोटा मोटा, कुछ भी छोटी मोटी दुर्घटना हुई और वो इंजर्ड हो गए, ऐसा नहीं है। भारी भरकम दुर्घटना से ही वो इंजर्ड होता है, ऐसा यहाँ पे एक काय संपत्ति के अनुसार कहा है। तो 4 प्रकार के काय संपत्ति यानी कि 4 प्रकार की सामर्थ्यता यहाँ पे योगी की बढ़ती है भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद। अणिमादि शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, काय संपत्ति होता है,
और कहा तद धर्म अनभिघात है, यानी कि किसी प्रकार ये पंच महाभूत उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जो काय संपत्ति की बात की, काय संपत्ति को 45वें सूत्र में एक्सप्लेन नहीं किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए 46वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने काय संपत्ति की बात की। और काय संपत्ति कितना है? 4, रूप, लावण्य, बल और वज्र, ये 4 प्रकार की सामर्थ्यता है, शक्ति है, ताकत है, एबिलिटी है बॉडी की जो बढ़ती है भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद। तो 46वां सूत्र कैसा लगा जरूर बताइएगा। और योग दर्शन की व्याख्यान माला में 47वें सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और तब तक आप अपना स्वाध्याय भी जारी रखिए, अच्छे लोगों का सानिध्य जारी रखिए, प्रतिदिन योग अभ्यास करते रहिए और अपने आप को अपने रूप, लावण्य, बल और शरीर को वज्र की भांति बनाने का पुरुषार्थ करते रहें। आशा करता हूँ आपको व्याख्यान पसंद आया होगा। कोई सुझाव है तो अवश्य दीजिएगा। जल्द ही 47वें सूत्र के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।